afternoon, everybody. I am Dr. Rajiv Gupta. I am MD DM in gastroenterology and practicing in Moradabad for more than 25 years. At the moment, I am working in Anushka Hospital from last 15 years. Colitis is a very vague term. आम भाषा में किसी को भी अगर लैट्रिन ज़्यादा आ रही है, बार बार आ रही है या म्यूकस आ रहा है तो लोग कहते हैं कि मुझे कोलाइटिस हो रही है। लेकिन कोलाइटिस का मतलब है कि एक स्पेसिफिक डिजीज़ है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी लैट्रिन आ रही है ज़्यादा या म्यूकस आ रहा है तो उसको कोलाइटिस है। कोलाइटिस जो मेडिकल लैंग्वेज में कोलाइटिस है उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के दो कंपोनेंट हैं, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस है, एक क्रोन्स डिजीज है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है और यूजुअली ये बड़ी आंतों को अफेक्ट करती है, और क्रोन्स डिजीज जो है वो प्रीडोमिनेंटली स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज है जिसमें छोटी आंतों में सोजन हो जाती है। दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये है कि आगे चल के मैं बताऊंगा कि दोनों में डाइट में थोड़ा सा फर्क है। क्रोन्स डिजीज जो है वो इंडियंस में कम पाई जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं पाई जाती है, लेकिन इंडियंस में कम पाई जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस ज़्यादा कॉमन है। अब हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की सिम्टम्स पे आते हैं। इसमें जो सिम्टम्स होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट कहेगा मुझे 5, 6, 7, 8 बार लैट्रिन जाना पड़ता है, बार बार लैट्रिन में खून आता है, म्यूकस आता है। कई बार तो ऐसा होता है खाली म्यूकस और खून ही आता है, लैट्रिन की जगह दर्द नहीं होता है। तो सबसे ज़रूरी है डायग्नोसिस करना, क्योंकि लैट्रिन में जैसे मैंने शुरू में बोला कि लोग सोचते हैं कि कोलाइटिस का मतलब लूज मोशन और म्यूकस, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर है तो ब्लड आना लाजमी है। ब्लड के बिना अल्सरेटिव कोलाइटिस की डायग्नोसिस का सस्पेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। इसको कंफर्म करने के लिए जो सबसे बढ़िया टेस्ट है वो होता है डायरेक्ट विजुअलाइजेशन। होने को तो पहले बेरियम भी होता था, बहुत सारे टेस्ट हैं, फीकल कैरोप्रोटीन भी है, सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे श्योरेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो सिग्मोइडोस्कोपी एंड बायोप्सी। सिग्मोइडोस्कोपी डायग्नोसिस करने के लिए और कोलोनोस्कोपी एक्सटेंट ऑफ डिजीज पता करने के लिए। तो सिग्मोइडोस्कोपी में टट्टी के रास्ते से दूरबीन से चेक करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं। अगर वहाँ हमको जख्म मिलते हैं तो हम वहाँ से बायोप्सी लेते हैं, बायोप्सी को हम पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, उसमें से कंफर्म आ जाता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है। क्यों ये डिफ्रेंशिएट करना इसलिए ज़रूरी है, कई बार इन्फेक्टिव कोलाइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस में एंडोस्कोपिकली कभी कभी डिफरेंस करने में दिक्कत आ जाती है, लेकिन बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर बायोप्सी में अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो पेशेंट को संभवतः दवाई पूरी ज़िंदगी खानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको डायग्नोसिस अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम किसी को ज़िंदगी भर कोई दवाई खाने के लिए रिकमेंड नहीं कर सकते। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में अगर डायग्नोसिस हो गया है कि पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली बहुत रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक अल्सरेटिव कोलाइटिस का कॉन्क्रीट कारण नहीं पता लगा है। भगवान ने इंसान की औकात इतनी ही बनाई है कि वो डिजीज़ को कंट्रोल कर सके, सिम्टम को कंट्रोल कर सके, और ये कहना मुश्किल है कि जी आप बिल्कुल ख़त्म ही कर दो, ये कोई एक्यूट इन्फेक्शन नहीं है। मैं पेशेंट को यही समझाता हूँ कि भाई जैसे डायबिटीज़ हो गई है या ब्लड प्रेशर हो गया है तो दवाई ज़िंदगी भर खानी है, तो तुम ये मान लो कि तुमको आंतों का बीपी हो गया है या आंतों की डायबिटीज़ हो गई है जिसकी दवाई ज़िंदगी भर खानी है। क्योंकि पेशेंट के दिमाग में ये रहता है कि अरे लूज मोशन के लिए मुझे ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा सा ये अनएक्सेप्टेबल होता है। वो सोचता है कि अजी आप मेरी तो सर्जरी करा दो, लेकिन दवाई में ज़िंदगी भर नहीं खा सकता। तो उसको काउंसलिंग करना, समझाना बहुत ज़रूरी है कि भैया ये इस तरह की चीज़ है, यू हैव टू लिव विद इट, यू कैन नॉट फाइट विद इट, यू हैव टू लिव विद इट। और सर्जरी इस केस में तो लास्ट ऑप्शन है। भगवान न करे कि दुश्मन को भी सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़े। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो दवाइयाँ आती हैं वो इन्फ्लेमेशन को और जख्म को सप्रेस कर देती हैं, ब्लीडिंग कम हो जाती है, बंद हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशंस बहुत कम हो जाते हैं, और साथ में म्यूकस भी कम हो जाता है।
मैं बार बार ये शब्द का कह रहा हूँ कि कम हो जाता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि खत्म हो जाता है। अगर बहुत कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये बीमारी वेव पैटर्न में चलती है, कभी एक्यूट एक्सेसरबेशन होगा और कभी रेमिशन में जाएगी। जो हमारी दवाइयाँ हैं वो इस चीज़ के लिए हैं कि पेशेंट लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए रेमिशन में रहे, ताकि उसकी चीज़ें कंट्रोल में रहे। लेकिन अगर एक्सेसरबेशन होगा तो स्टेरॉइड्स वगैरह देके उसको कंट्रोल में लाना पड़ता है, कई बार भर्ती की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दवाई पेशेंट को ये कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है और बहुत कायदे से टाइम दे के उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि भैया आपको दवाई ज़िंदगी भर खानी है, नंबर 1। नंबर 2, वो इस बात से भी परेशान रहता है कि बाकी लोग तो एक ही बार जाते हैं मुझे दिन में, मेरे को 3-4 बार जाना पड़ता है, फिर भी मेरा कभी कभी खून आ जाता है, मैं दवाई भी खा रहा हूँ, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो उसको ये भी समझाना पड़ेगा भैया तेरा और सिस्टम और दूसरे का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। तेरे सिस्टम में 2 से 3 बार लेटरिन जाना या कभी कभार हल्का फुल्का खून आना या थोड़ा म्यूकस आना नॉर्मल बात है, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 4-5 बार से ज़्यादा लेटरिन आए या ज़्यादा अमाउंट में खून आए या बहुत ज़्यादा म्यूकस आए तो फिर इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करके ये समझना चाहिए कि जी मेरी बीमारी का जो वेव पैटर्न है अपवर्ड ट्रेंड पे है और मेरे को इसको डाउन ट्रेंड पे लेके आना है, तो डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। इसमें दवाइयाँ भी हैं, एनिमा भी है, वो सारी चीज़ें हैं।